2011 में संस्कृत शिक्षा निदेशक के रूप से सेवानिवृत्त होने के बाद संस्कृत की चहुमुखी विकास के लिए और लोग उसमें अपनी सहभागिता करें, सीखें, उसको जन सामान्य की भाषा बनाएं, इसके लिए सबसे पहले हमने ग्राम सेंदुल टिहरी गढ़वाल में घनसाली के पास ही एक बालिका संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की है, जो कि उत्तराखंड ही नहीं अपितु पूरे उत्तरी भारत का पहला बालिका संस्कृत महाविद्यालय है। इस बालिका संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना के बाद नित्य प्रति हम उसी पर कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मेरे द्वारा इससे पहले भी बसंत पंचमी के अवसर पर 2011 में एक देवभूमि प्राथमिक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई, जो विश्व का पहला है। और उसी की तर्ज पे इस समय राज्य में विश्वविद्यालयों को जो है मान्यताएं मिल रही हैं और संस्कृत जो है छोटे बच्चों को प्राप्त हो रही है, तो उससे उनकी माँ, उनकी जो है सहपाठी घरों में उस संस्कृत के प्रति रुचि ले रहे हैं। तो इससे ये होगा कि संस्कृत का निकट भविष्य में जो है प्रचार प्रसार जो खोया हुआ उसका वैभव था वो पुनः लौटेगा, मुझे आशा है। बालिका संस्कृत महाविद्यालय के उपरांत हम ये कर रहे हैं, प्रत्येक विकास खंड में हम 5-5 विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय खोले संस्कृत का प्रचार प्रसार करने के लिए। प्रत्येक 5-5 विद्यालय खोले और प्रत्येक जनपद में एक बालिका संस्कृत विद्यालय खोले, ताकि जो है महिलाओं से जो कहा गया है यत्र नार्यस्थ पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता लोग रमण करते हैं। नारियाँ सब घरों में होती है, सभी घर, कोई घर ऐसा नहीं जिसमें जो नारी से बिना चलता है। और नारियाँ जो छोटे बच्चों की जो बच्चों की माँ है वो सबसे बड़ी शिक्षक होती है। वो अगर संस्कृत जानेगी तो संस्कार बच्चे में निश्चित रूप से आएंगे। तो इसलिए एक सुसंस्कृत माँ के लिए, सुसंस्कृत महिला के लिए होना, उसको संस्कृत पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हमने एक प्रयास किया है, प्रयोग किया है, उसको वहाँ पर संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय का संचालन कर रहे हैं। उसमें उसके देखा देखी और लोग भी हमसे प्रयास बार बार इस संबंध में पूछ रहे हैं कि हम अपने विद्यालय क्षेत्र में ये कैसे खोल सकते हैं। तो हमने कहा हम भरपूर सहयोग आपको देंगे, जितना भी हमें ज्ञान है, जो भी हम दे सकते हैं, बोल सकते हैं या मान्यता दिला सकते हैं, कहीं कुछ कर सकते हैं। तो जैसे हम अपने विद्यालय के करेंगे वो सब संस्कृत मैंने कोई भी है। मैं परसों अभी दिल्ली गया था, तो दिल्ली में भी जो है वहाँ के लोगों ने कहा कि हम 40 बीघा जमीन देते हैं जी, और यहाँ जैसे उत्तराखंड में सभी धर्म, जाति और संप्रदाय के लिए विद्यालय खोल रहे, इसी प्रकार यहाँ भी हो। हमने आज तक ये रहा कि संस्कृत केवल ब्राह्मण लोग पढ़े, ये मेरे गली बात नहीं उतरी। मैंने संस्कृत जो है सभी, संस्कृत एक भाषा है, जैसे गंगा एक नदी है और जो उसमें डुबकी लगाएगा वही अपने को पवित्र समझेगा, उसी प्रकार संस्कृत एक भाषा है। जो उस भाषा को बोलेगा, उस भाषा को जानेगा, वो अपने को पुण्य का भागी बनेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि संस्कृत के विकास और प्रचार और प्रसार के लिए संस्कृत की अहम भूमिका हो और उसके लिए बालिकाओं को संस्कृत शिक्षा का दिया जाना परम आवश्यक है। बालिकाएं शिक्षित होंगी तो सब कुछ होगा। तो इसलिए हमने जयतु भारतम जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, लसतु संस्कृतम लसतु भारतम की इस वाणी को जो है सर्वत्र फैलाने के लिए, और इसका पूरे उत्तराखंड ही नहीं, जैसे उत्तराखंड से गंगा और यमुना की पवित्र धारा बहती है, उसी प्रकार यहाँ पर ये संस्कृत की धारा बहे, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड ही नहीं अभी तो पूरी भारत के लोग एक संस्कृतज्ञ बने। आजकल दुनिया भर की जो है आपस में लड़ाई हो रही, कोई दिन ऐसा नहीं आ रहा है जब सुबह उठते हैं न्यूज़ सुनते हैं सबसे पहले किसी ने इसको मारा और उसने उसको मारा। संस्कृत में जो है एक दूसरे को परस्पर जो है का रहने का पाठ पढ़ाया जाता है। अभिवादन शीरस्य एक श्लोक है, अभिवादन शीरस्य नित्य व्रतोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आर्य विद्या यशोबदम। ये केवल संस्कृत भाषा में है, अन्य भाषाओं में नहीं है। जिसकी आयु विद्या यश और बल चारों चीज बढ़ जाती है, जो अभिवादनशील होता है, जो बड़ों को सम्मान करता है,
जो बड़ों की रहन सहन करता है, बड़ों की देखभाल करता है, बड़ों की सेवा करता है, उसकी चारों चीज बढ़ती है। तो अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धों भी सेविना, और जो वृद्धों की सेवा करता है, बूढ़ी लोगों की सेवा करता है, उसकी चारों चीज बढ़ती है। ये सब संस्कृत से होता है। संस्कृत जन्मनि जायते शूद्र कर्मणि द्विज उच्यते, कर्म से जो है शूद्र होता है, और इसको जो है शूद्र और द्विज जो है उसी से उत्पन्न होते हैं, जैसे कर्म होते हैं। ये बिल्कुल नहीं है कि कोई छोटी जाति का, कोई बड़ी जाति का, जैसे कार्य होगा उसी प्रकार उसको वो होता है। तो हम चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में हम सभी धर्म और सभी बाल्य संप्रदाय के लिए जो विद्यालय संचालित करें, सभी उसका जो है वो करें। अभी हमने जो है जो हमारी इस साल पहला बैच जो है, जो 2012 में हमारे हुई थी, पहले बैच 2015 में निकला। उसमें 2015 में पहला बैच जो गया, उसमें 52 बच्चियाँ थी हमारी। 52 बच्चियों में से 52 की 52 पास हुई हैं, और उनमें से 41 लड़कियां जो है शेड्यूल कास्ट की थी, 11 लड़कियां शेड्यूल कास्ट की थी, और बाद बाकी सामान्य कोई अनेक जाति और उस संप्रदाय के लोगों की थी। तो हमने इसको ये नहीं माना कि केवल पंडित लोग ही उसको पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं। संस्कृत एक बहुत अच्छी बात है। संस्कृत सभी धर्मों को जो है अच्छे काम करने चाहिए, वो अच्छा की शिक्षा देते हैं। भारतीय संस्कृति सभ्यता का जो है पुट उसी सभी संस्कृत में छिपा हुआ है, इसलिए हम इसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। हम कहते हैं संस्कृत के प्रति अगर संस्कृत हो तो देश बचेगा, संस्कृत होगी हमारी संस्कृति बचेगी, और संस्कृत ही सब कुछ है। इसलिए हम कहते हैं संस्कृत ये त्वमेव सर्वम मम देव देवा, संस्कृति हमारी सारी देवताओं की देव है, ये मेरा मानना है।